A box contains 8 black balls and 4 white balls. यानी बॉक्स में टोटल बॉल्स कितनी है? 12. If 5 balls are drawn at random, हमने इसमें से 5 निकालनी है. Find the probability that 3 of them are black and 2 white. अब यहाँ पर मल्टीपल सिचुएशंस हो सकते हैं. मल्टीपल सिचुएशन कैसे? हमने टोटल 5 निकालनी है. वो 5 बॉल्स किस तरह से आ सकती है? व्हाइट, व्हाइट, देन ब्लैक आ गई, फिर आई ब्लैक, फिर आई ब्लैक. कंडीशन यही है, 3 ब्लैक चाहिए, 2 व्हाइट. अब एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, व्हाइट आई, फिर ब्लैक आई, फिर ब्लैक आई, फिर व्हाइट आ गई, फिर ब्लैक आई. ये बन सकती है सिचुएशन. देन अगेन कैन बी ब्लैक, देन व्हाइट, देन ब्लैक. तो आप कितनी ही तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 बॉल्स हैं और देयर कैन बी नंबर ऑफ ऑप्शंस. ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, व्हाइट, देन व्हाइट ब्लैक, व्हाइट व्हाइट ब्लैक. मतलब देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस. जब ऐसा सम हो जहां पर कॉम्बिनेशंस हमारे बहुत सारे बन रहे हैं, तो हम कितनी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे? वहां पे हमसे गलती हो सकती है, हो सकता है हमसे कोई कॉम्बिनेशन छूट जाए. तो वहां पे हम फॉर्मूला लेते हैं चांस का. वो फॉर्मूला चांस का होता है बेस्ड अपॉन दिस सिंबल सी. अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं? सबसे पहले टोटल बॉल्स लिख लेते हैं कितनी है. एक बॉक्स में टोटल बॉल्स इज 8 + 4 12. हमने कितनी बॉल्स निकालनी है? हमने तो 12 में से 5 बॉल्स निकालनी है. लेकिन ये 5 बॉल्स की कंडीशंस हैं. वो क्या कंडीशन है? कि 3 उसमें से ब्लैक होनी चाहिए और जो 2 है वो उसमें से ब्लैक व्हाइट होनी चाहिए. अब ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये सिर्फ समझाने के लिए. 5 balls can be drawn from 12 balls. तो अगर हम सिर्फ ये कंडीशन देखें तो हमें 12 में से कितनी निकालनी है? 5. तो हम सिंबल प्रोबेबिलिटी का सी लेते हैं. तो 5 आउट ऑफ हमने 12 निकालनी है. इसमें से 3 ब्लैक निकालनी है, लेकिन ब्लैक टोटल कितनी है? 8. तो अगर मैंने इसको सिंबल में लिखना है तो आई विल राइट एज 8C3, यानी 8 ब्लैक बॉल में से मुझे 3 बॉल चाहिए. और व्हाइट कितनी चाहिए? 2. अगर मेरे को इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करना है तो व्हाइट कितनी है टोटल? 4. तो मुझे 4 में से व्हाइट बॉल्स कितनी चाहिए? 2. सो व्हाट माय रिक्वायरमेंट इज कि मुझे 8 ब्लैक में से 3 चाहिए, 4 में से 2 चाहिए, और मुझे ये दोनों कंडीशंस ऑल टुगेदर चाहिए. मुझे टोटल 5 बॉल्स चाहिए, उसमें से 3 जो है वो ब्लैक होनी चाहिए, 2 जो है व्हाइट होनी चाहिए, और मुझे ये दोनों कंडीशंस पूरी करनी है. इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा. 8C3 मल्टीप्लाई बाय 4C2 आउट ऑफ टोटल, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल केस m डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी. टोटल इज m + n. तो हमारे लिए फेवरेबल केस क्या है? 8 ब्लैक बॉल में से 3 एंड 4 व्हाइट बॉल में से 2, और हमें ये दोनों चाहिए, इसलिए हमने मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाया. सी ये वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हम 8C3 को सॉल्व करेंगे. 8C3 इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? 8 एक्सक्लेमेशन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में इसकी लिमिटेशन. लिमिटेशन क्या है? 8 - 3. देन नीचे डिनोमिनेटर में क्या आना है? 3. तो सिंबॉलिकली हमने इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है. नाउ इसको अब हम एक्सपैंड करेंगे. एक्सपैंड कैसे करते हैं? यानी 8 को एक्सपैंड करेंगे. लिमिटेशन इज 5. 8 - 3 इज 5. तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे 5 से पहले तक. 8 × 7 × 6. 5 नहीं किया क्योंकि 8 - 3 5 हमारी लिमिटेशन है, और डिनोमिनेटर में हम लिमिटेशन करेंगे 3 को 1 तक लेके जाएंगे. रिड्यूसिंग बैलेंस 3 × 2. लेट मी शो यू द वर्किंग नोट. सो हमने सॉल्व करना है. एग्जाम्पल 10 की मैंने वर्किंग नोट्स करें. 8C3 को सॉल्व करना है. 8C3 को सिंबॉलिकली हम लिख लेंगे कि 8 एक्सक्लेमेशन, नीचे डिनोमिनेटर में इसकी लिमिटेशन, यानी 8 एक्सपैंड होगा 8 - 3. 8 - 3 मीन्स 5 से पहले पहले एक्सपैंड होगा. तो अगर हम 8 को एक्सपैंड करेंगे 5 से पहले तो इट विल बी 8 × 7 × 6. और डिनोमिनेटर में क्या है? 3. 3 को हमने एक्सपैंड करना है रिड्यूसिंग बैलेंस में, यानी 3 × 2 × 1. तो एक्सपैंड करके हमारे पास ये चीज आ गई. 8 × 7 × 6 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1. जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 56 आता है. ये स्टेप सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए करे हैं. अदरवाइज व्हेन यू आर क्लियर कि आपने कैसे सॉल्व करना है, सीधा पहला स्टेप आप ये लिखोगे जो फर्स्ट स्टेप है, और उसके बाद सीधा आप स्टेप नंबर 4 पे आ सकते हो, एंड इमीडिएटली आप सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो.